मिठुरगढ़ मेला हम जानते हैं, राजा महाराजा प्रजा सभी जा रहा है, सभी परिवार को साथ जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे 12 वर्ष से अभी तक बीत गया है किला राज मोहबाग में। हाँ स्वामी। लेकिन अभी तक प्रजागण तुम्हारे रूप नहीं देखा है महारानी सोना। हाँ स्वामी। तो भला बताओ, मैं तुम्हें मिठुरगढ़ मेला को आदेश कभी नहीं दूंगा। सिर्फ एक बार दीजिए ना। ऐसा बात मत बोला करो, नहीं तो प्रजागण सुन जाएंगे, हमें हाथ दोष मारेगा। इसलिए तुम मेला जाओगे, आगे ये के मेला के कौन कौन ये किला पूछते हैं। हैरानी सोना सुन ले। हाँ स्वामी। हर बात है हमारी, आगे सौ मेला बागई रानी मोहबाग स्वामी। महारानी आप सुन लीजिए, जब मैं जाऊंगी तो मिठुरगढ़ मेला ही की यात्रा करूंगी, या तो मोहबा में कुछ भी आप लगा दीजिए, मैं मोहबा में कुछ भी नहीं करूंगी। तो कान खोल के सुन ले, आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा या नहीं? मैं कह रहा हूँ जवान से, अभी तुम्हारे कान कार सवार हो गया है, तो तुमने मेरे बात को हट करते जा रहा है। महारानी सोना, ऐसा वचन मत बोलो। हमें पहले जाने रहिए, मर्दाबा है होशियार, कहबे कि हमरा ऑर्डर देते तो नहीं है। हमरा तो मन में बुझेले कि आप ऑर्डर पूछबे तो दे देते, मगर ना। हे नहीं सुने छे। बताओ महारानी क्या सुनो। 12 बरस बीत गई है। हाँ क्यों नहीं, अभी तक कोई तीर्थ नहीं की हूँ। अरे तीर्थ देख, तुम हमारे राज्य में भोला बाबा है, मन में लिंसा लग गई है, सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। कितना तुमने मेला घूमेगा, कितना मूर्ति तुमने दिखाएगा, कितना तुमने तीर्थ करेगा। अच्छा ये बताइए, आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा या नहीं? मैं कह रहा हूँ बार बार, तो तुम नहीं जानते हो मिठुरगढ़ मेला को कहानी। क्या ने कोर था, ये मौलाना प्रस्ताव ने इच्छा करके पहाड़ों पत्थर काट काट करके मेला लगाया है। स्वामी जी मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, कान देखने के लिए तुम्हारे जाने नहीं दूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए, क्या आप मुझे ऑर्डर नहीं दीजिएगा? कभी नहीं दूंगा। नहीं दीजिएगा? नहीं। तो कान खोलकर आप सुन लीजिए। बताओ, ये मैं क्या पहन रखी हूँ? तुमने तो साड़ी पहन रखे हैं। ये साड़ी है ना? हाँ। और इस हाथों में क्या है? चूड़ियाँ है। चूड़ी है ना? हाँ। कान खोलकर सुनिएगा। मैं तो कान खोल के सुनेंगे। स्वामी, सारी चूड़ी पहनकर जाके राज मोहबा में बैठ जाइए। महारानी सोना, तुमने हमारे सारी चूड़ी पहनकर राज मोहबा में बैठ जाइए।
इज्जत को उछाला है, इसने हमें तानाशाही को बात किया है और ये हिम्मत को याद मेरी रात में ये ताना मारा है। दादाजी इतना गुस्सा किस बात का है? आज ये बड़ी भाभी को तू इतना लंबी पिटा कर रही हो दादाजी? मैं ये पापड़ी के चार से मार दूंगा भाई, उधर हट जाओ। दादाजी आप बड़े भैया हैं, मैं पिता के समान मान रहा हूं और मैं बर्दाश्त कर रहा हूं बड़े भाई। आपने ये ने हमें तानाशाही को बात किया है, ये हमारा इज्जत को उछाला है भैया। इसने हमारे कहता है पापड़ी को मार दो। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादाजी इतना गुस्सा ये करना आपका भूल है। ये बताओ क्या मैं साड़ी पहन लूं, चूड़ियां पहन लूं, ये हरमजादी को मैंने तोला को बोलता हूं? मैं सुनना चाहता हूँ जैसे चूड़ी और साड़ी के सवाल आप कर रहे हो, आखिर बात क्या है बड़े भैया? मिठुरगढ़ मेला घूमने का ये रचना है, तो मैं मिठुरगढ़ मेला घूमने जाऊंगा। हमें छुट्टी दो, हमें आदेश दो। ना आदेश देने को बदौलत इसने हमारे तानाशाही को बात किया है। बताओ भाभी सोना, इसे पाप ने सच बोला है ये हमारे सामने में। आज किसी ने हमें ऊपर ऐसा तानाशाही को बात किया, आज ये हमारा ही धर्म पत्नी सोना नहीं चोरी पहनने को तानाशाही को बात किया है। भला बताइए मैं कौन सी गलत बात बोली हूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ जो आखिर बात क्या है, तो भैया से ऐसे जुबान किया है? मैं सिर्फ उनसे बोली जो स्वामी जी मन में लीसा लग गया है, आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तो बोले क्या ठीक है बोलो, मैं तुम्हें अवश्य ऑर्डर दूंगी। मैं बोली स्वामी जी मुझे मन में लीसा लगा हुआ है, मैं मिठुरगढ़ मेला जाऊंगी घूमने के लिए। इतनी ही सी बात में मुझे बहुत पिटाई की है, बहुत पिटाई की है। चलिए ऐसा होता है, पति है ना, आप खामोश हो जाइए। बारे भैया भाई आप तो जानते हैं जो आज ये 26 तारीख का डेट में 2025 है ना? हाँ है। जो आप जानते हैं जो रामपुर घाट पे कितना बड़ा मेला लगा है शिव गुरु का शादी के शुभ अवसर पे। सही बात है भाई रुदल। यह 10 गांव की हमारे माँ बहन अपने बाल बच्चे के साथ, पति पत्नी के साथ ये रामपुर घाट शिव जी का मेला में सभी आदमी आए घूमने के लिए। बड़े भैया क्या भला उसको कोई परिवार में कठिनाई नहीं हुआ? यदि आपका पत्नी आपसे बोले जो मैं मेला घूमने के लिए जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत है भैया? भाई रुदल, हाँ हाँ, इस मेला में झगड़ा जब हो जाएगा तो कौन संभालेगा? हमें भय लगता है, तुम्हें भी आदेश देते मेरे भय लगता है। जो ये काम न किया राज पर आज ने दुश्मन दांत चबा रखा है कि किला राज मोहबा से जिस दिन रुदल निकल जाएगा उस दिन रात मोहबा पर चढ़ाई कर देंगे। दुश्मन को पता लग जाएगा भाई रुदल किला राज मोहबा को नहीं। हमारे पति अल्लाह सरदार को पत्नी सोना आया है मेला तो कोई बात होता है। चलिए आपको कहना भी सही है, लेकिन एक बात सुन लीजिए बड़े भैया। बताओ रुदल, यदि पत्नी सजनो पत्नी अपने पति से प्यार नहीं मांगेंगे, भला बताइए किससे प्यार मांग सकते हो भाई बड़े भैया? इसलिए आपसे प्यार मांगा और आपसे दुलार हो करके आदेश मांगे हैं भाभी, तो आप भला आदेश दे सकते हैं तो बड़े भैया। भाई रुदल, हाँ हाँ, ये पापनी बहुत जिद कर रहा है,
तुम एक ही शर्त पर तुम्हें मैं साथी से भेजूंगा मिठुरगढ़ मेला, इसे करार करना पड़ेगा। क्या करार करना पड़ेगा भैया? किस तरह राज किला मोहबा से तेवर भाभी को साथ मिठुरगढ़ मेला चढ़ाई करेगा देखने को, इसी तरह सजावट को साथ मेरा भाई भी और सोना आएगा। दादाजी मैं एक बात कहूं, नहीं तो कोई नहीं आ सकता है। पत्नी आपका है ना? हाँ है। तो आप खुद घुमा के लाइए, मैं घुमाने वाले कौन होते हैं? इसलिए इसने जिद करता है तो तू भी जा रहा है तो इसे लेके जाओ, लेकिन मैं सौंपेगा उसी को हाथ में तुम्हें। मेरे बड़े भैया नहीं जाएंगे अपने परिवार के साथ और हमें भेज रहे हैं। हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा। आहो के कर मैया दादा हो बाखिर जनवे तो भैया मैं सुनल हो आहो रुदल सीरत के हो आहो देख बैसा कतिया दादा जो भैया ये सुना दादा तहादा कतिया हो जो भाई रुदल, आपका कहना क्या है? मेरा कहना है जो मेला घूमने से मेला जाने से पहले 10 कदम पीछे हट करके मेला से बाहर रेवटी करा लेना है, कोई रूम ले लेना है और पहले तुमने अपने भाभी को रूम में ताला मार देना, जा करके मेला पहले सैर कर को देख लेना, फिर मेला घुमाना है। सही बात है मेरे भैया। इसीलिए मुझे भय लगता है। क्या महारानी सोना तुम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कहना है मैं अकेले तो जाने नहीं देंगे, लेकिन मेरे भाई रुदल तुम्हारे ऊपर जाएंगे, जिद ज्यादा तुम्हें, इसलिए हमारे भाई को हाथ तुम्हें थम कर को मेला दिखाना पड़ेगा। ना किसी से झगड़ा हो और ना किसी से जलसाजी। किसी तरह तुमने मेला छाएंगे घूमने के लिए यहाँ से, इसी तरह देवर भाभी आपस आना है। मुझे देवर जी ने लेकर जा रहे हैं। हाँ, आप थोड़ी ने मुझे ऑर्डर दिए हैं आप, इसलिए कि मेरा भाई है, इन्हीं के कागज से राज किला मोहबा में मैं नहीं रहता हूँ। नहीं तो मुझे भय लगता है ये जितने भी चंडालों हमारे ऊपर, इसलिए भाई रुदल तुम पर हमने विश्वास है। और सुना महारानी, एक बार हमसे आशीर्वाद ले लो और तुम मिठुरगढ़ मेला घूमने के लिए तैयारी हो जाओ, लेकिन मैं अपने भाई रुदल को हाथ तुम्हें हाथ दे रहा हूं। जिस तरह तुमने हमारा भाई को हाथ पकड़ कर मेला घूमने के लिए आज किला राज मोहबा से जाओगे, इसी तरह तुमने देवर भाभी फिर साथ ही आना है और कहीं झगड़ा झांटी ना हो। अगर मेरा भाई आपस नहीं आया तो राज किला मोहबा में मुख दिखाने के लिए नहीं आना। ठीक है सर, मैं तुम्हारे आशीर्वाद दे रहा हूँ, देवर भाभी को सुखी सलामत रहे और सुखी सलामत ही आए। जय हिंद, जय भारत। जाओ। स्वामी जी तो मुझे हाथ हरा कर चले गए भैया। और देवर जी क्या बात है? जल्दी मेला का पैगाम बनाए। क्या मेला? हाँ, अरे जिंदगी की राहों में अच्छा
रम जो गम के मेले। जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेला है। जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले। जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेला है। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की। जिंदगी की राहों में राम जो गम के मेले। जिंदगी की राहों में राम जो गम के मेले। करते थे साजना तुम हमसे दूर रह गए। क्या करते हो साजना तुम हमसे दूर